आज हम पढ़ेंगे गाय की फीमर बोन के बारे में, जो गाय के पिछले पैर की दूसरे नंबर की अस्थि है। तो फीमर बोन है जो पशु शरीर की सबसे बड़ी अस्थि है। फीमर यह गोवंश के कंकाल की सबसे बड़ी बेलनाकार लंबी हड्डी होती है। और स्थिति की बात करें तो यह नीचे की ओर, आगे की तरफ और तिरछी या ओब्लिक्यू स्थित होती है। फीमर के बारे में पूछा जाए कि फीमर क्या है, तो फीमर गोवंश के कंकाल की सबसे बड़ी बेलनाकार और लंबी हड्डी है, जिसकी स्थिति नीचे की ओर, आगे की तरफ और तिरछी होती है। अब अपन बात करें इसकी संरचना की, तो फीमर बोन की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। इसमें क्या होता है कि सबसे ऊपर की तरफ जो आपको ये दिख रहा है, एक उभार सा दिख रहा है, इसको बोलते हैं फोविया कैपिटिस। और क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है, फोविया कैपिटिस नामक संरचना पाई जाती है। तो फोविया कैपिटिस नामक संरचना फीमर बोन में पाई जाती है। फोविया कैपिटिस के नीचे का भाग है, उसको बोलते हैं हेड, और ये फीमर का हेड भाग है जो हिप बोन की कोटिलॉइड कैविटी में जाकर फिट हो जाता है और हिप जॉइंट का निर्माण करता है। हेड के नीचे का सकरा भाग नेक कहलाता है। दूसरी साइड फोविया कैपिटिस के जस्ट विपरीत दिशा में जो नुकीला उभार दिख रहा है, उसको बोलते हैं ट्रोकेंटर मेजर। ट्रोकेंटर मेजर उसके नीचे और नेक भाग के जस्ट नीचे जो एक वी शेप संरचना दिख रही है, उसको बोलते हैं ट्रोकेंट्रिक रेज्ड या ट्रोकेंट्रिक फोसा। ट्रोकेंट्रिक रेज्ड बोलते हैं इस लाइनिंग को, और ट्रोकेंट्रिक फोसा बोलते हैं जो ये गर्त बन रही है, इस गर्त को ट्रोकेंट्रिक फोसा कहते हैं। इस ट्रोकेंट्रिक फोसा के जस्ट नीचे की तरफ जो यू शेप संरचना दिख रही है, इसको बोलते हैं ट्रोकेंटर माइनर। ट्रोकेंटर माइनर के जस्ट नीचे न्यूट्रेंट फोरामेन पाया जाता है। जो ये छिद्र दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं न्यूट्रेंट फोरामेन। इस न्यूट्रेंट फोरामेन के जस्ट नीचे सुप्राकॉन्डिलॉइड फोसा पाया जाता है, सुप्राकॉन्डिलॉइड फोसा। और नीचे की तरफ जो आपको ये गरारी सी दिख रही है, उसको बोलते हैं ट्रोक्लिया, और दूसरी तरफ एक काफ़ी बड़ा उभार है, उसको बोलते हैं कॉन्डाइल। तो ये आपके हिप बोन की संरचना हो गई। इसका डायग्राम है जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और अगर आपको डायग्राम बनाना आ गया और इसके प्रॉक्सिमल पार्ट पे कौन सी संरचनाएं पाई जाती है, डिस्टल पार्ट पे कौन सी संरचनाएं पाई जाती है, इन चीज़ों का अगर आपको पता है तो आप फीमर बोन के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से लिख सकते हो। अब अपन बात करते हैं इसकी संरचनाओं के बारे में। फीमर अस्थि का हेड हिप बोन की एसिटाबुलम कैविटी में फिट होकर हिप जॉइंट बनाता है, और हिप जॉइंट एक प्रकार का बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। तथा डिस्टल एंड, इसी फीमर बोन का डिस्टल एंड टिबिया फिबुला एवं पटेला अस्थि से मिलकर स्टाइपल जॉइंट बनाता है। ये फीमर बोन है जो आपके दो जॉइंट का निर्माण करती है, यानी फीमर बोन का प्रॉक्सिमल एंड हिप बोन के डिस्टल एंड के साथ जुड़कर हिप जॉइंट का निर्माण करता है, जबकि फीमर बोन का डिस्टल एंड टिबिया फिबुला और पटेला के प्रॉक्सिमल एंड से जुड़कर स्टाइपल जॉइंट का निर्माण करता है। फीमर अस्थि के दो छोर होते हैं या दो सिरे होते हैं, एक है प्रॉक्सिमल एंड और दूसरा है डिस्टल एंड। दोनों सिरों के बीच में बेलनाकार शाफ्ट या बॉडी होती है। जो है आपको ये न्यूट्रेंट फोरामेन और सुप्राकॉन्डिलॉइड फोसा वाला पार्ट दिख रहा है, ये इसका बॉडी पार्ट है जो हल्का सा बेलनाकार होता है। अब अपन बात करते हैं कि फीमर बोन के प्रॉक्सिमल एंड पर कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती हैं, और यहाँ से एक क्वेश्चन 101% पूछा जाता है। फीमर बोन के प्रॉक्सिमल एंड पर निम्न भाग या निम्न संरचनाएं होती है। हेड ऑफ द फीमर, नेक ऑफ द फीमर,
ट्रोकेंटर मेजर, ट्रोकेंटर माइनर, ट्रोकेंट्रिक फोसा और ट्रोकेंट्रिक रेज्ड। ये सब संरचनाएं हैं जो फीमर बोन के प्रॉक्सिमल एंड पर पाई जाती है। तो आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का है जो नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत पढ़ेंगे।